अस्सलाम वालेकुम। लास्ट डे हमने ब्रांचेस स्टडी की थी, बायोलॉजी की सारी ब्रांचेस हो गई थी। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। मतलब बायोलॉजी का बाकी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, या बाकी साइंसेस के जो फील्ड्स हैं उनमें हम बायोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आ जाता है इसका केमिस्ट्री के साथ आ जाता है, तो उस ब्रांच को हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायो बायोकेमिस्ट्री। बायो मतलब बायोलॉजी की फील्ड, और केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम आपको पता है स्टडी करते हैं केमिकल्स का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं या उनके रिएक्शन स्टडी करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन। किसके? केमिकल्स के। केमिकल्स एंड सब्सटेंसेस। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल या सब्सटेंसेस होते हैं उनके हमने स्ट्रक्चर और रिएक्शन को स्टडी करना है। किसमें? बायोकेमिस्ट्री में। मतलब जो सब्सटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, किन एटम से मिलकर बने हुए केमिकल्स का रिएक्शन स्टडी करना है कि ये किस तरह रिएक्शन करते हैं बॉडी के अंदर। तो इसकी कॉमन एग्जांपल दो हैं। एक आ जाती है फोटोसिंथेसिस, दूसरी आ जाती है रिस्पायरेशन। अब हमें पता है जो मेजर फोटोसिंथेसिस होती है वो प्लांट्स के अंदर होती है। तो फोटोसिंथेसिस में हम स्टडी करेंगे कि प्लांट किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेते हैं और इसको मिला के बनाते हैं ग्लूकोज। गिव अस C6H12O6। मतलब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन स्टडी करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने किस तरह रिएक्ट किया और ग्लूकोज बनाया जो प्लांट्स की फूड है। नेक्स्ट रिस्पायरेशन में जो हम स्टडी करेंगे, रिस्पायरेशन में हम स्टडी करेंगे कि वो किस तरह इस फूड को, ये डिफरेंट फूड के मॉलिक्यूल, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स को ब्रेक करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, और एनर्जी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं, और इनमें रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। तो ये हम किस में स्टडी करेंगे? रिस्पायरेशन में। और जो फील्ड होगी उस फील्ड को हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड आ जाती है वो आ जाती है बायोफिजिक्स। बायो मतलब बायोलॉजी सी, और फिजिक्स मतलब फिजिक्स में हम डिफरेंट फिजिक्स के प्रिंसिपल को हमने स्टडी करना है। फिजिक्स के प्रिंसिपल को स्टडी करना है जो किस में, बायो की फील्ड में या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूटिलाइज होते हैं या जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप इन्होंने कॉमन एग्जांपल दी हुई है लिवर की। लिवर क्या होता है? इसको आप तराजू कहते हैं। जिस तराजू के एक पलड़े में अगर आप वजन रखते हैं तो दूसरा खुद बुद ऊपर चला जाता है। तो उस तरह इस लिवर के मोशन को हम स्टडी करके, तो हम बायोलॉजी के डिफरेंट जो होते हैं उनको स्टडी करते हैं। मतलब हम किसकी, लिवर की स्टडी करके, लिवर के मोशन की स्टडी करके हम बोन्स की देखेंगे, मोशन देखेंगे। उसके बाद हमने देखनी है मसल की मूवमेंट देखनी है, और देन जॉइंट्स की। बोन, मसल और जॉइंट्स लिवर की हम स्टडी करके, और जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे या जिस फील्ड में करेंगे तो उसको हम कहेंगे बायोफिजिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है वो है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब माशियात। बायो इकोनॉमिक्स में हमने ये स्टडी करना है कि हम ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिज्म की स्टडी होगी किससे? इकोनॉमिकल पॉइंट। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हम ऑर्गेनिज्म को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके किस तरह अपनी इकनॉमी को या अपना प्रॉफिट ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें हम ये करेंगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे।
कंपेयर एंड कैलकुलेट। कंपेयर करना है, कैलकुलेट करना है, किसको? प्रॉफिट को एंड लॉस को। मतलब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स सपोज एक बियोलॉजिस्ट है, उसने एक दो खेत हैं उसके पास, एक और ये दूसरा खेत है। अब इसमें उसने पुराना जो पहली ट्रेडिशनल फसल है वो लगाई है, जो सदियों से लोग लगाते आ रहे हैं, और ये दूसरा खेत है जिसमें उसने बियोलॉजिकली मॉडिफाइड क्रॉप लगाई है। मतलब उसमें ये जो थी, इसको आसानी से क्या हो सकता था, इसको कीड़े या इसको बीमारियां लग जाती थी, और इसमें आधे से ज़्यादा फसल जो होती थी वो तबाह हो जाती थी, मतलब ख़राब हो जाती थी। ये कुछ प्लांट इसके ख़राब हो गए, और ये बियोलॉजिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इसको इतनी आसानी से बीमारियां नहीं लगती या इसको कीड़े नहीं खाते, तो इस वजह से इसको ये होगा ये सारी फसल सही रही है। तो अब वो कंपेयर करेगा कि मुझे ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा इनकम या ज़्यादा फ्रूट मुझे इस फसल से मिला है या इससे मिला है, इसको कैलकुलेट करेगा और दूसरी के साथ कंपेयर करेगा। दोनों से पहले प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेगा, देन आपस में कंपेयर करेगा किससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, तो देन वो उसको अडॉप्ट करेगा। नेक्स्ट उसने जब भी फसल लगानी हुई तो जिसकी अच्छी प्रोडक्शन हुई या अच्छा प्रॉफिट हुआ वो उसको लगाएगा। नेक्स्ट ये सब चीज़ें हमने स्टडी की बायो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, वो आ जाती है बायो जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम किसकी स्टडी करते थे? अर्थ की स्टडी करेंगे, तो इसमें भी हमने अर्थ की स्टडी करनी है, लेकिन लाइफ के अकॉर्डिंग। बायो मतलब लाइफ, लाइफ के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। किस तरह? हमने स्टडी करनी है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्गेनिजम्स की अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट पार्ट्स, इन डिफरेंट रीजन्स कह दें आप ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ की जो डिफरेंट रीजन है उसमें ऑर्गेनिज्म किस 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 तरह के हैं और किस तरह पाए जाते हैं, ज़्यादा हैं कम है, वो चीज़ हम किस में स्टडी करेंगे? बायोजियोग्राफी में। अब होता ये है कि अर्थ का जो जो क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगी। मतलब कॉमन एग्जांपल ले लें, अगर आप अर्थ का कोई भी रीजन चेंज कर लेते हैं तो क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है। जिस तरह आप देख लें माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर आपको पता है आज से ज़्यादा सर्दी होती है जो हाई माउंटेन्स हैं, और जो आप डेजर्ट ले लें उधर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसके अकॉर्डिंग होंगे। मतलब माउंटेन्स के ऊपर वो ऑर्गेनिज्म रहते होंगे जो ठंड को झेल सकते हैं या ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, और जो डेजर्ट में रहते होंगे वो कौन से जो हॉट इन्वायरमेंट को फेस कर सकते हैं, या जिन जो वाटर को क्या कर सकते हैं, कम से कम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कैमल की आप एग्जांपल ले लें, ऊँट की, तो उसके बारे में कॉमन यही कहा जाता है कि वो 40 दिन बगैर पानी पिए ज़िंदा रह सकता है, तो वो इस वजह से वो किसके लिए? डेज़र्ट के लिए है। अब अगर आप उस ऊँट को उठा के आप किसी हर जगह पे ले आए तो शायद वो सर्वाइव ना कर सके। इसी तरह पोलर बियर है या भालू आप कह दें, उसको आप कोल्ड जगह पे रखेंगे, वो कोल्ड जगह पे सही है, लेकिन उसको अगर आप गर्म जगह पे ले आए शायद वो गर्मी की वजह से मर जाए। तो ये ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। मतलब अगर आप हर ऑर्गेनिज्म अपने रीजन के लिए स्पेसिफाई होता है, अगर आप रीजन चेंज कर दें तो शायद वो ऑर्गेनिज्म दूसरे रीजन में सर्वाइव ही ना कर सके। ये 4 ब्रांचेज़ हो गई। नेक्स्ट हमने बायो मैथमेटिक्स स्टडी करनी है। बायो मैथमेटिक्स, इसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं। अब हमने इसमें क्या स्टडी करना है? मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स में क्या होते हैं? फार्मूलेज होते हैं या डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, तो इसमें हमने मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ करना है। डिफरेंट मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? टू कलेक्ट डेटा।
मतलब हम डिफरेंट मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ करेंगे ताकि हम जो डिफरेंट बायोलॉजिकल हमने रिसर्च वर्क किया है या काम किया है बायोलॉजिकल, उसका डेटा हम कलेक्ट कर सकें मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ करके। इसमें स्टैटिस्टिक्स को भी यूज़ किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट फार्मूलों को यूज़ करके क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं बायोलॉजी का। मतलब हमारे पास कितनी ज़्यादा हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या कोई भी मैथमेटिकल्स लॉ शाज होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है इस फील्ड में, ताकि हम बायोलॉजिकल डेटा कलेक्ट कर सकें। ये 5 मेन ब्रांचेस थी। एक बायोकेमिस्ट्री, देन बायोफिजिक्स मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें आपने सारे केमिकल्स और सब्सटेंसेस की स्टडी करनी है, मतलब वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। बायोफिजिक्स मतलब फिजिक्स के प्रिंसिपल को यूज़ करना है। तो इसमें एग्जांपल बुक में उन्होंने दी हुई है लिवर की। लिवर जिस तरह तराजू का एक पल्ला ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है वज़न की वजह से, इसी तरह आपकी ये शोल्डर का मसल हो गया या बाकी मसल्स और जॉइंट्स या बोन्स मूव करती हैं। नेक्स्ट बायो इकोनॉमिक्स में हमने इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ऑर्गेनिज्म को, मतलब यूज़ करके हम अपना किस तरह प्रॉफिट ज़्यादा कर सकते हैं या इकोनॉमी को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें ये करते हैं ऑर्गेनिज्म बियोलॉजिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं या अच्छी क्रॉप यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, या वो क्रॉप्स जो होती हैं उनको डिजीज़ नहीं होती, तो उस वजह से इनको क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इसमें वो कंपेयर और कैलकुलेट करते हैं कि जो न्यू क्रॉप है उसका हमें फ़ायदा ज़्यादा हुआ है या नुकसान ज़्यादा हुआ है। बायोजियोग्राफी मतलब अर्थ से रिलेटेड, तो इसमें अर्थ के डिफरेंट रीजन में ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है या वो अर्थ के रिलेटेड के साथ डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं डिफरेंट रीजन में, तो वो चीज़ हमने स्टडी करनी है। डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। और बायो मैथमेटिक्स में हमने क्या करना है, मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ करना है और हमने बायोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करना है, और ताकि जो डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स हैं हमने हासिल किया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।